बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। कल हमने चैप्टर में खनिजों के बारे में पढ़ा था। खनिज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, धातुएं किसे कहते हैं, अधातु क्या होती है, इसके विषय में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने शैलों के विषय में पढ़ा था। शैल जो चट्टान भी कहलाती है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके विषय में हमने पढ़ लिया था। चट्टानों के प्रकार अग्नि चट्टानें और परतदार, जिसे अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। ये दो प्रकार की चट्टानें हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स। तीसरी प्रकार की जो चट्टान है वो है कायांतरित शैल। कायांतरित शैल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका रूप परिवर्तित होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं उसे हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। काया में परिवर्तन होना। दो प्रकार की चट्टानें जो अग्नि चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानें हैं, जब इनके रूप में परिवर्तन होता है तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। अग्नि चट्टानें ज्वालामुखी के लावे से बनती हैं। पृथ्वी के अंदर जब खनिज संसाधन जितने भी पाए जाते हैं और पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं, अधिक तापमान से जब वो पिघल जाती हैं, पिघलने के बाद उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर से वो बाहर आती हैं तो वो एक मैग्मे के रूप में बाहर आती हैं, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से उससे अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। और अग्नि चट्टानों के बाद जब उनका अपक्षय और अपर्धन से उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो टूट फूट जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और अवसाद जब जमा हो जाता है उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और इनको हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों के ऊपर जब बार बार परतें जमा होती है, अग्नि चट्टानें चाहे वो अवसादी चट्टानें हैं जिन्हें हम परतदार भी कहते हैं, ये चट्टानें जब बहुत ज़्यादा नीचे दब जाती हैं तो इनके ऊपर दाब पड़ता है और इसके ऊपर तापमान भी ज़्यादा हो जाता है। पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक पाया जाता है। अधिक दाब और तापमान के कारण ये चट्टानें फिर से टूट जाती हैं और टूटकर एक नया रूप धारण कर लेती हैं, जिन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरित शैलों का निर्माण जो होता है वो अधिक दाब से और ताप के कारण होता है। एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर परतें बनाती है, नीचे वाली चट्टान टूट जाती है, टूटकर बिखर जाती है और दूसरे बाद में समय बीतने पर इसके अंदर दूसरे किसी चट्टान के अंश आ जाते हैं, खनिज आ जाते हैं, तो वो फिर से जम जाती है और जमने के बाद उसकी विशेषताओं में अंतर आ जाता है और एक नई चट्टान बन जाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोयले के खान में हीरा मिलता है। हीरा कैसे मिलता है? कोयले से जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो हीरे का निर्माण होता है। इसी तरह से और भी कई प्रकार की कायांतरित चट्टानें बनती हैं। ज्वालामुखी का लावा जब पृथ्वी के ऊपर आता है, ऊपर की जो चट्टानें पाई जाती हैं उसके अंदर वो लावा मिक्स हो जाता है, फिर वो चट्टानों को भी पिघला देता है और मिलकर फिर एक नई चट्टान का निर्माण होता है। इस तरह से इस ज्वालामुखी के लावे से भी बार बार कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों की एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है। जैसे कायांतरित चट्टानें एक तो लावे के संपर्क में आने से चेंज हो जाती हैं चट्टानें, तो उससे बनता है, और दूसरा पारदर्शिक कायांतरण भी होता है। जैसे एक ही स्थान पर अपक्षय और अपर्धन होने के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, टूटकर बिखर जाती हैं और दूसरी चट्टान उसके संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण उसी स्थान पर पुण्य क्रिस्टलीकरण होने के कारण चट्टानें बन जाती हैं। इसे प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। संपर्क कायांतरण में जैसे मैंने आपको बताया है, ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के अंदर से आता है बाहर आकर दूसरी चट्टानों के संपर्क में आता है और वो चट्टानों का रूप परिवर्तित कर देता है अपने साथ, उसे भी पिघलाकर। इसे कहते हैं संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण, जिसमें एग्जाम्पल कायांतरित चट्टानों की जैसे संगमरमर और स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्स। अब क्वार्ट्स जो है वो रेत के जो पत्थर होते हैं उसके रूप परिवर्तन से बनता है।
तो इसे बालू का पत्थर जिसे कहते हैं, उसके साथ जब काफ़ी समय बीतने के बाद तापमान और दबाव के कारण इसमें जब रूप परिवर्तित होता है तो क्वार्ट्स बन जाता है। तो ये सारी चट्टानें हैं जो रूप परिवर्तित करती हैं, उससे बनती हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है जो है, इसका नाम है शैली चक्र। ये शैली चक्र क्या होता है? शैल्स का चक्र यानी चट्टानों का चक्र। जैसे जल का चक्र होता है, जल पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादलों का रूप धारण करता है, वापस ठंडा होकर वर्षा के रूप से फिर जल में आकर मिल जाता है। तो उसी तरह से ये भी शैल चक्र भी है, जिसके अंदर एक चट्टान अपना रूप परिवर्तित करके दूसरी चट्टान बनती है, और दूसरी चट्टान जब रूप परिवर्तित करती है तो वो तीसरी चट्टान बनती है। और ये चट्टानें बाद में फिर से प्राथमिक चट्टानों में चेंज हो जाती है, जो सबसे पहले होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले बनने वाली चट्टान क्या है? अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ ज्वालामुखी के लावे से, और ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होने के बाद जब ये चट्टान बनी, इसे हमने अग्नि चट्टान कहा। इस चट्टान के ऊपर बाद में अपर्धन और अपक्षय की क्रियाएं हुई और ये टूट फूट गई। टूटने फूटने के बाद इसका अवसाद अपर्धन के अभिकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कौन से हैं अभिकर्ता? जो बहता हुआ जल है या बहती हुई हवा। बहते हुए जल को हम नदी कहते हैं और बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। और इसके अलावा ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ के पहाड़, जब वो बहते हैं तो उसे हम हिम नदी कहते हैं। तो हिम नदी, नदी और पवन, ये सारे अपर्धन के अभिकर्ता हैं, जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं और अपने साथ उड़ाकर या बहाकर ले जाते हैं। दूसरे स्थान पर इन्हें जमा करते हैं और उस स्थान पर चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसाद से बनने वाली चट्टानें। बाद में ये अवसादी चट्टानें, इनके ऊपर बहुत सारी परतें आ जाती हैं। ये चट्टानें नीचे दब जाती हैं, दबने से फिर टूट फूट जाती हैं और अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, जिससे ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। और ये कायांतरित चट्टानें फिर नीचे दबी हैं और पृथ्वी के अंदर चली गई। अंदर फिर जाकर तापमान अधिक होने से ये पिघल जाती हैं। पिघलने से ज्वालामुखी के लावे से फिर से बाहर आती हैं और प्राथमिक चट्टानों का निर्माण करती हैं, जिसे हम अग्नि चट्टानें कहते हैं। सबसे पहले बनने वाली चट्टानों को अग्नि चट्टान कहते हैं। बाद में ये अवसादी और कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं और ये सारी चट्टानें शुरू में फिर से अग्नि चट्टानों का रूप धारण करके बाहर आती हैं। तो ये एक चक्र बन जाता है, जो आपकी बुक में ये डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम को हम देख सकते हैं आराम से। इसमें फर्स्ट अग्नि चट्टानें दिखाई हुई हैं और अग्नि चट्टानें किस में बदली? कायांतरित और साथ में अवसादी चट्टानों में बदल गई। ये अवसादी चट्टानें भी कायांतरित में बदली और कायांतरित चट्टानें फिर दोबारा जब पृथ्वी के अंदर पिघल गई जाकर ये अग्नि चट्टानों में चेंज हुई। ये एक चक्र बन गया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह से शैलों के प्रकार, शैल किसे कहते हैं, खनिज क्या होते हैं, खनिजों के प्रकार, खनिजों की विशेषताएं, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में है। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछें। इस चैप्टर के बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको लिखकर सेंड करूंगी, उसके आंसर्स को आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। थैंक यू।